अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हफी एंड ज़ीन। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो डू चेक आउट माय अदर वीडियोस एज वेल। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। पहले वीडियो देख लो पूरी, देन यू कैन डू ऑल दैट। आपसे शेयर करूंगी 2 पॉटलक्स, जिन पॉटलक्स में मैं गई और वहाँ पे हमने क्या मेन्यू रखा। अगर आप एक पॉटलक अरेंज कर रहे हैं तो आप वो मेन्यू यूज कर सकते हैं। एक सरप्राइज पॉटलक भी है इसमें, क्योंकि वो थीम्ड पॉटलक है। थीम पॉटलक्स आजकल थोड़े बहुत इन है, क्योंकि मोस्टली लोग मेहंदी या ढोलकी इस तरह के थीम्स रख के पॉटलक्स बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यू गेट टू ड्रेस अ सर्टेन वे। और दूसरा मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप क्या मेन्यूज रख सकते हैं पॉटलक पे। बेसिकली अगर तो आप थीम पॉटलक कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली उस थीम के अकॉर्डिंगली ही मेन्यू रखेंगे, लेकिन अगर आप थीम पॉटलक नहीं कर रहे हैं तो आपका जो दिल चाहे मेन्यू में रखें। इन द एंड ऑफ द वीडियो एक सरप्राइज रेसिपी भी है। डू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। And now let's just go ahead with the video. अगर आपने थोड़ी बहुत भी पाकिस्तानी आता है तो आपको पता तो चल गया होगा कि थीम है अर्तुगरुल। और ये देखें बच्चों के गेटअप कितने शानदार हैं। मेरी बच्चों के इतने टू द पॉइंट नहीं थे, बिकॉज लाइक आई डिड इट लास्ट मिनट। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हुए थे उनके बहुत अच्छे गेटअप्स थे और बड़ा अच्छा वाइब आ रही थी। मेरी बच्चियों को इतना कोई शौक़ नहीं है अर्तुगरुल का, लेकिन यहाँ पे जितने बच्चे थे उन सब ने देखा हुआ था और उनको बिल्कुल उस तरह से हथियार चलाने और फाइट्स करनी सारा कुछ इतना प्यारा कर रहे थे। दे वर सो इंस्पायर्ड बाय एवरीथिंग एंड माई किड्स वर काइंड ऑफ लाइक क्लूलेस। वो देख रहे थे इधर उधर कि ये हो क्या रहा है, बट दे वर एंजॉयिंग इट टू। ये फ्लैग्स बनाए हुए थे और इन पे सब बच्चों के नाम लिखे हुए थे, जैसे हफ्सा खातून और जीनिया खातून, इस तरह लिखे हुए थे सबके नाम। एंड द किड्स एंजॉयड दोज टू। खाने में जी हमारे पास चावल हैं, उसके साथ चिकन है और आलू हैं और सैंडविचेस हैं, और इसके अलावा मीठा भी था जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। अभी आप यहाँ पे इन बच्चों की मूव्स चेक करना माशाल्लाह से। आपके कौन हो आप? हलीमा। और आप? ओए होए भाई, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। मैं आपको काट दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, तो कैसी लगी आपको हमारी अर्तुगरुल पार्टी? आपने कमेंट करना है इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी और आपको कुछ आइडियाज़ मिले या नहीं, और आर यू गोना इम्प्लीमेंट दीज आइडियाज़ और नॉट। ये है मेरी स्वीट डिश, ये है मेरी परफेक्ट फेवरेट स्वीट डिश। इसका नाम है पाइनएप्पल क्रंच डिलाइट और इसकी मैं आपको रेसिपी दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। उससे पहले मैं आपको उस पॉटलक में लेके चलती हूँ जिसमें मैं ये बना कर लेके गई थी। तो ये पॉटलक है मेरे एक फ्रेंड के घर। तैयारी शारी और लुक आप चेक कर लें। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं अपना ब्लो ड्राई अच्छा सा करूं और बाल बहुत अच्छे सेट करूं, पर लाइक जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी में ऐसे ही हुआ। इस पर भी कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये लुक कैसी लगी आपको। और मैं 2 चीज़ें लेकर गई थी, एक अपनी पाइनएप्पल क्रंच डिलाइट जिसकी मैं आपको रेसिपी एट द एंड ऑफ द वीडियो दूंगी, और दूसरी मैं लेके गई थी दही बड़े। लेट्स गो टू द फ्रेंड्स हाउस एंड सी के मेन्यू में क्या क्या है। आप चेक करें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। और माशाल्लाह से इतनी वैरायटी थी। 3 फैमिलीज़ थी हमारे अलावा, और जो होस्ट हैं हमारी उन्होंने बहुत मेहनत की हुई थी जनाब, और जो उनके एफर्ट्स हैं वो कैसे रंग लाए वो तो आप देख सकते हैं अपने सामने। ये मटन का सालन उन्होंने बनाया हुआ था, पिज्ज़ा, सैलड, फ्राइज़, सारा कुछ बच्चों का इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ था। हमारे पास 2 वैरायटी हो गई थी चावलों की, एक चाइनीज़ राइस थे और एक पुलाव। दोनों अपने हिसाब में बहुत मज़े के थे। अच्छा जनाब, पाइनएप्पल डिलाइट जिस दिन मैंने बनाई थी उस दिन मैं उसको रिकॉर्ड करना बिल्कुल भूल गई, और जब मैं यहाँ पे आके सर्व की और खाने लगे तब मुझे याद आया कि मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं की। फिर मेरे पास जितना लेफ्ट ओवर इंग्रेडिएंट्स थे मैंने उसकी रेसिपी दोबारा बना ली थी, वो मैं आपसे शेयर करूँगी।
ये 1 2 3 4 इंग्रेडिएंट्स रेसिपी है, ये हमें चाहिए। और फिलहाल मैं सिर्फ इस छोटी सी प्लेट में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास चीज़ों की क्वांटिटी भी इतनी है। सबसे पहले हमें चाहिए प्लेन केक। कोई भी प्लेन केक ले लें, प्लेन केक ज़्यादा बेहतर होता है, बनाना ब्रेड या इस तरह का मत कीजिएगा क्योंकि वो जो है फ्लेवर प्लेन केक का ही अच्छा आता है। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ये लेफ्ट ओवर प्लेन केक था तो मैंने ये लिया है, और फिर मेरे पास और ये वाला केक पड़ा हुआ था क्योंकि लेयर्स डालनी होती हैं, एटलीस्ट 2 लेयर्स तो मैं देती ही हूँ। तो फिर मैंने साथ में ये वाला केक भी ले लिया है विच इज़ अ मार्बल केक, बट इट्स बेटर टू यूज़ प्लेन केक। फिर हमें चाहिए विपिंग क्रीम। डेयरी लाइन की 33% विपिंग क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। जो मैंने पहले पूरी डिश बनाई थी उसमें मैंने तकरीबन क्वार्टर यूज़ की थी ये क्रीम, और अब जितनी बच गई है, बल्कि ये भी पूरी यूज़ नहीं होगी क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हमने 2 लेयर्स करनी है, तो 2 लेयर्स में मेरे ख्याल से इससे हाफ जो है वो इनफ होगी। मैं भी आपको दिखाती हूँ हमने कैसे डाली है, मैंने स्टार्ट मेकिंग इट। उसके अलावा आपको पाइनएप्पल का कैन चाहिए, इसका हम जूस भी यूज़ करेंगे और पाइनएप्पल चंक्स भी यूज़ करेंगे। जो मैंने पूरी डिश बनाई थी उसके लिए मैंने 2 कैन्स यूज़ किए थे, और उसके लिए मैंने 1.5 प्लेन केक ये यूज़ किया था, और मैंने क्रीम आपको बता दी कितनी यूज़ की थी। उसके अलावा ये जो है ये है कैरमल। कैरमल कैसे बनाना है इसकी रेसिपी मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगी क्योंकि जब मैं बना रही थी तब मैंने उसकी वीडियो नहीं ली, तो जो अच्छी मुझे यूट्यूब पे रेसिपी लगेगी कैरमल बनाने की वो मैं आपको शेयर कर दूंगी वहाँ पर। फ़िलहाल ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर थे जो मैंने पिछली रेसिपी बनाई थी उससे, वो मैंने सेव कर लिए थे ताकि जितनी भी मैं छोटी से बना रही हूँ उसमें ये डाल दूँ। सरसरी तौर पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपने क्या करना है। लेना है आपने 2 कप शुगर और 1 कप पानी, और उसको आपने कुक करना है किसी भी पैन में, हल्का फुल्का सा मिक्स करते जाना। जैसे ही इसकी थिक कंसिस्टेंसी हो जाएगी आपने चूल्हा बंद करना है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना कि वो जल जाए, लेकिन थिक इनफ हो। अब और फिर जब उसकी थिक कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो आपने क्या करना है, एक ट्रे लेनी है, उसके ऊपर आपने बटर पेपर लगाना है। बटर पेपर के ऊपर पोर करना है आपने अपने कैरमल को, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर इट टू ड्राई। और जब वो ड्राई हो जाएगी तो आपने कोई भी चम्मच या कोई भी स्पून लेकर हल्का हल्का उसके ऊपर आप मारेंगे तो इट विल ब्रेक इनटू दीज ब्यूटीफुल पीसेस। छोटे हों बड़े हों जैसे भी हों आप सारे यूज़ कीजिएगा क्योंकि हर एक का अपना लाइक फ्लेवर होता है, और क्रंच इसका बहुत मज़े का लगता है पाइनएप्पल क्रंच लाइक में। नीचे वीडियो लिंक भी शेयर कर दूंगी, जो भी मुझे वीडियो लिंक यूट्यूब पे पसंद आया आप उससे देख लेना। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। अच्छा जनाब, ये फर्स्ट लेयर दे दिया मैंने प्लेन केक की, और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा डालना है पाइनएप्पल जूस ताकि ये केक में अब्जॉर्ब हो जाए पाइनएप्पल जूस। ये एक लेयर हो गई, और इसके ऊपर हमने देनी है फिर क्रीम की लेयर। अच्छा जनाब, इसमें जितनी विपिंग क्रीम थी 1/4 विपिंग क्रीम में से मैंने हाफ जो है इसमें डाली है विप करने के लिए, और मेरे ख्याल से इतनी इनफ होगी क्योंकि जब ये विप होती है तो ये इस डबल साइज में आ जाती है। आई थिंक इतनी इनफ होगी, लेकिन अगर और चाहिए हुई तो मैं और कर लूँगी इसमें। तो लेट्स विप द विपिंग क्रीम। लेकिन क्रीम विप हो गई है, और ज़्यादा तो नहीं बढ़ी लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इन केस आई नीड मोर आई विल विप मोर क्रीम। तो चलें इसको स्प्रेड करते हैं अपने केक के ऊपर। अच्छा जनाब, मैंने दे दिया है पहली लेयर क्रीम की, और जब आप फर्स्ट लेयर दे रहे होते हैं तो टॉप पे जैसा भी लेयर हो आपका क्रीम का, द थिंग दैट मैटर्स इज़ द साइड्स, क्योंकि ये तो खैर एक प्लेट है, लेकिन जब आप गहरी डिश में बनाते हैं तो साइड्स पे क्रीम की लेयर जो है पूरी कवर करनी चाहिए केक को। तो फिर अगर आप गहरी डिश पे बना रहे हैं या ज़्यादा सर्विंग के लिए बना रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि जितनी डीप डिश है उतनी साइड्स पे क्रीम की कवरिंग हो, क्योंकि वो बाहर से ज़्यादा अच्छी लुक देती है। तो ये एक हमारी हो गई है क्रीम की लेयरिंग। अब इसके ऊपर मैं पाइनएप्पल चंक्स डालूंगी। अच्छा ये देखें, जो मेरे पास पाइनएप्पल के चंक्स हैं वो लार्ज साइज़ हैं। जब मैंने बड़ी डिश बनाई थी तो उसमें ये चंक्स बिल्कुल सही लग रहे थे, लेकिन क्योंकि अब क्वांटिटी कम है तो आई एम जस्ट गना कट दिस इनटू फर्दर 3 पीसेस। आई एम गना कट विद दिस 1 बिग चंक इनटू 3 पीसेस। अच्छा जनाब, ये मैंने कट कर लिए हैं चंक्स इनटू छोटे पीसेस। अब ये छोटे पीसेस जो हैं उसकी एक लेयर डालूंगी अपनी क्रीम के ऊपर। वैसे आई थिंक इट्स बेटर टू यूज़ योर हैंड, क्योंकि फिर आपको पता चल जाता है कि आप कौन सी जगह पे कौन सा पीस रखोगे, ताकि हर जगह पे इक्वली स्कैटर हों ये वाले पीसेस। कुछ जगह छोड़ छोड़ के आपने डालना है, पूरी एक लेयर नहीं बनानी है, पर कुछ रैंडम जगहों पे रख लीजिएगा कि हर बाइट में एक एक भी टेस्ट हो, और एक पाइनएप्पल का चंक भी आ जाए और फिर एक कैरमल का चंक भी आ जाए, तो उससे ज़रा टेस्ट में वेरिएशंस आती हैं और ज़्यादा मज़े का लगता है। तो एनीवेज ये एक लेयर हो गई है पाइनएप्पल चंक्स की,
और इसके बाद हमने पूरा जो अभी जितनी लेयर्स की हैं उनका प्रोसेस रिपीट करना है। इसके ऊपर हमने केक की एक और लेयर देनी है, फिर हमने उसके ऊपर जूस डालना है पाइनएप्पल, और उसके बाद हमने उसके ऊपर क्रीम की लेयर देनी है, और उसके ऊपर जो टॉपिंग करनी है हमने पाइनएप्पल की करनी है और कैरमल की करनी है। सो लेट्स गो अहेड एंड डू ऑल दैट। So I need a little more whipping cream. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो बॉटम लेयर है क्रीम की, इट डजंट मैटर कि ऊपर से स्मूथ है या नहीं, लेकिन टॉप लेयर को उसका स्मूथ होना लाजमी है। ऑल्दो इसकी स्मूथनेस कवर हो जाएगी जब मैं उसको ऊपर कैरमल और पाइनएप्पल चंक्स डालूंगी, लेकिन फिर भी यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स स्मूथ फ्रॉम एवरीवेयर और कोई केक का पार्ट या पीस उसमें से नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब आई थिंक इट्स कवरिंग एवरीथिंग, काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुकी हुई है। और अब मैं इसकी साइड्स क्लीन करूँगी। इफ़ यू आर मेकिंग इट इन अ डिश दैन दैट डजंट मैटर, क्योंकि वो साइज ऐसे गंदी होती नहीं है। पर इन केस लाइक टू गिव इट अ नीट एंड क्लीन लुक एंड अ वेरी टेम्पटिंग लुक, वी हैव टू क्लीन द साइड्स, सो आई एम गोना डू दैट। अच्छा जनाब, साइड्स भी क्लीन हो गई हैं। अब इसके ऊपर मैं पाइनएप्पल चंक्स लगाऊंगी, और क्योंकि ये टॉप है तो बेसिकली दिस इज़ द प्रेजेंटेशन। तो अगर आप बड़े चंक्स भी लगा देंगे तो इट वुडंट मैटर बिकॉज इट्स एक्चुअली द टॉप। किसी भी तरह भी आप इसको डेकोर कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। मोस्टली लोग पूरा एक पाइनएप्पल का पूरा राउंड जो चंक होता है वो लेके सेंटर में रख देते हैं, फिर कोई चेरी ऑन द टॉप डाल देते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। बट क्योंकि मैंने कैरमल इसके लिए इसके ऊपर डालनी है, तो आई एम गोना जस्ट पुट द पाइनएप्पल चंक्स ऑन द साइड एंड द कैरमल इन द सेंटर। आई एम गोना डू समथिंग लाइक दैट। बॉर्डर मैंने इसका बना दिया। नाउ आई एम गोना पुट द लेफ्ट ओवर चंक्स इन द सेंटर एंड पुट द कैरमल ऑन टॉप ऑफ इट। चलिए जनाब, इट्स टाइम टू टेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ ऑल यू गाइस। और मुझे तो पता है टेस्ट कैसा होता है। इसका टेस्ट आपको रिमाइंड कराता है पाकिस्तान के बेकरी के पाइनएप्पल केक्स का, एंड इट्स सुपर डुपर डिलीशियस। यू हैव टू ट्राई इट एटलीस्ट वंस, और आप मुझे पता है एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। सो डू मेक इट एंड डू ट्राई इट एंड लेट मी नो हाउ यू लव्ड इट। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो कर लीजिएगा। मेरी और वीडियोस भी चेकआउट करें। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ डू विजिट इट अगेन। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। यम यम यमी, दिस इज़ डिवाइन।